हमारा गीत अभी मतलब अरे कादोनी देख के तू अइला का कइला मीठा मीठा बाते कमर अरे चल भौजी हाली हाली सूरज देखई है लाली याद कर जहिया कुआर रहलू पियावा से पहिले हमार सारा गाना है आज पूरा क के जाइबा अपन मन कि धन भले धुआं सोनावा के लौकिटिया सिकरिया हो सिकरिया ननदो के कर दी नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मंझा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज मिलाने वाले हैं हम आपको संगीत के वैसे साधक से जिन्होंने लगभग भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के बड़े कलाकारों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। 200 से ज़्यादा गाने इनके यूट्यूब की लिस्ट में वैसी रही है जो लोग थिरकने पर मजबूर रहते हैं, और गाने भैया बहुत ही ज़्यादा वायरल भी रही है। हमारे साथ वरुण बिहारी जी हैं और साथ में भैया इनका चेहरा एक बार फिर से बता दूं नाम आपको जी, संतोष रेणु जी हैं। बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्या होने वाला है खुलकर चलते हैं। सर पहले आपसे पूछ लेते हैं, जैसा कि मुझे जानकारियाँ मिली है इनके लाइफ में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और आपके लाइफ से वो जुड़ा हुआ है, ऐसा क्या चीज़ है हमारे दर्शकों को फटाफट बता दीजिए। ये अरुण बिहारी जी कवि जी हैं। अरुण का मतलब ही अरुण के बिना दुनिया अंधकार में है, और दूसरी चीज़ की बिहारी हैं तो ढीठ हैं। तो कलम से हम सब जो गायक हैं उनके जीवन को ये प्रकाशित करते हैं। ये सौभाग्य मुझे भी अब मिला है, और इनके साथ 100 गाने की कॉन्ट्रैक्ट हुई है, और जिसके लिए मैंने 1 लाख रुपए का एडवांस भी इनको मैंने किया है। 2 दिन पहले की बात है। वही देख रहे हैं कि हारमोनियम लिए हुए हैं, कॉपी और कलम लिए हुए हैं, और हम लोग बैठे हुए हैं। सर ये क्या हम जान सकते हैं कि मतलब यहाँ से जो एक है आपकी ग्राफ जो है बिल्कुल ही बदलने वाली है, क्योंकि आपने तैयारी कर ली है कि आने वाले 2022 के आखिरी पड़ाव तक मेरी लगभग 200 से ज़्यादा गाने इंडस्ट्रीज़ में आए और मुझे लोग सर्च करें। हाँ, रिकॉर्ड तो हो जाएंगे। रिकॉर्ड जो है जैसे म्यूज़िक बनना, रिलीज़ तो नहीं हो पाएंगे उतने गाने, लेकिन स्टूडियो में रिकॉर्ड तो हो जाएंगे। 100 प्लस गाने रिकॉर्ड हो जाएंगे। और सामने बैठे हुए हैं अरुण बिहारी जी कवि जी, तो हम चाहेंगे कि कुछ प्रश्न इनसे भी दागे जाएं। बिल्कुल सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, सब आशीर्वाद है। हारमोनियम साथ में है तो संगीत के पे थोड़ी सुर भी लगेंगे, और ऐसे में राइटर क्या होते हैं, संगीत के बहुत बड़े साधक होते हैं जिनकी कलम की लिखी हुई ताकत कलाकार को उस मुकाम तक पहुंचाती है जो कभी सपने नहीं देखते, और जब सपने देखते हैं तो कलाकार को भी और साथ ही राइटर को भी बहुत ज़्यादा वह प्यार देते हैं। सर मुझे पता चला है 200 से ज़्यादा आपके भोजपुरी के वैसे गाने रहे हैं जो बड़े कलाकारों ने गाए हैं, उनकी पहचान भोजपुरी में बहुत बड़ी हुई है। शुरुआत कैसे हुई थी आपकी ज़िंदगी में कि मुझे राइटर बनना चाहिए और भोजपुरी में जाकर काम करना चाहिए? शुरुआत तो शुरू हम थे तो समझिए झाल उल मतलब बजाते थे, वहाँ से फिर उसके बाद में ऑर्केस्ट्रा में भी रहे 1-2 साल, सिंगिंग किए। फिर उसके बाद में हारमोनियम सीखे, और उसके बाद में लिखने लगे। बचपन से ही सोच लिया था कि राइटर बनना है, भोजपुरी में जाना है, या फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी जिम्मेदारियों की बोझ कंधे पर आए तब लगा कि नहीं यार कुछ तो करना चाहिए? नहीं, ऐसा बात नहीं। जब हम शुरू मतलब कि वो बजा रहे थे झाल, तो रात भर समझे बजाते थे हम झाल। फिर सोचे कि इस काम में तो काफ़ी मतलब मेहनत है। फिर सोचे कि अब इससे आसान हो सकता है क्या, तो हम सोचे कि सिंगिंग है, सिंगिंग अच्छा लगा हमको, तो कुछ ऑर्केस्ट्रा में ऐसे मतलब गाए 1-2 साल। फिर सिंगिंग में भी इतना समझे मेहनत होने लगा हमको, फिर सोचे कि हारमोनियम सीखे, और ये जो सॉन्ग का मतलब राइटिंग है स्टार्ट कर दी। 200 से प्लस ऐसे गाने रहे हैं आपके जो भोजपुरी के कलाकारों को एक पद दे दिया है, पहचान दे दी है। पवन जी, खेसारी जी, बात कर ले प्रमोद जी, रितेश पांडे जी, और साथ ही अब संतोष रेणु जी भी उस क्लब में शामिल होने वाले हैं। बहुत प्यार मिलने वाला है। सर हमेशा से कैमरे के पीछे रहे हो आप, अपने दर्द को कलमों के माध्यम से लिखा है और भोजपुरी के कलाकारों ने गाया भी है और फैंस ने प्यार भी दिया है। कैसे सोच लेते हो कि हाँ यार पर्दे के पीछे ही रहना है लेकिन बाकी लोगों को आगे कर देना है, उनको उस मुकाम तक पहुंचा देना है? नहीं देखिए, तो
हमारा जो शुरू से समझे मेहनत है, तो आज तक वही मेहनत है। और हर किसी के लिए सॉन्ग लिखते हैं तो एक अलग टाइप से एक सोच के, एक समझे कि हारमोनी आप अपने वो करना, किस टाइप से लिखा जाए। ये जो सॉन्ग लिख दिए तो किस मतलब सिंगर में अच्छा लगेगा, ये भी सारे समय बात सोच कर के और ये सब हुआ है। जी, जी। हमें पता चला है संतोष जी ने अभी-अभी बताया कि बहुत बड़ी प्रोजेक्ट जो है साइन हुई है। क्या-क्या है? किस प्रकार के गाने होंगे? किस कॉन्सेप्ट बेस पे होंगे? क्या हमें कुछ मॉडर्न तरीके के भी देखने को मिलेंगे, पंजाबी भी देखने मिलेंगे, हिप हॉप देखने को मिलेंगे या फिर वही जो चलते हैं भोजपुरी में वही सब चीज़ रहेंगी? देखिए, शुरू से तो हम लिखते आए हैं जो अपना जो सो माटी का चीज़ होता है, जी। ये सब लिखते आए हैं। लेकिन फिर भी आजकल के जो मतलब सॉन्ग हैं, हुँ। उस टाइप से वो आज भी समझे लिख रहे हैं और अच्छा खासा सा। और इनके साथ भी अब हम लोग सोचे हैं कि हम अच्छा लिखें गीत। जी, जी। इसकी शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने कॉल किया या आपने कॉल किया कि नहीं दोनों की एक कॉम्बिनेशन मिलनी चाहिए, गानों के माध्यम से थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए? कॉल किनका आया था और प्रोजेक्ट डील कब हुई? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोग का शुरू से ही बात होता जी। है ना? लेकिन और किसी विषय पर बात होता था, मतलब ऐसे मतलब शुरू से हम लोग का है, यारी दोस्ती चाहे मतलब भाईचारा, जी, जी। सब कुछ है। लेकिन एक पे एक मतलब ये 4-5 दिन के अंदर में समझिए कि होने लगा बात हम लोगों को कि कुछ अलग होके, ये तो हम लोग अपने में आपस में हो कर के और हो गया फाइनल हम लोग का। जी, सर आप पे आएँगे लेकिन एक सवाल इनसे बनता है, फैन्स को चीयर अप करने का मौका मिला है, गर्मियाँ काफ़ी है, ऐसे में थोड़ा बहुत उनके साथ कहें मस्ती और आपकी इतनी बड़ी डील, फैन को क्या कहना चाहेंगे जो संतोष रेणु को गाते हुए देखना चाहता है, संतोष रेणु को बहुत कुछ कमाल करते हुए देखना चाहता है और एक बड़ी डील साइन हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? सब उन्हीं के आशीर्वाद है। और मैं जब भी इंटरव्यू देता था तो कमेंट में पढ़ता था कि आखिर चाहते क्या हैं हमारे ऑडियंस, क्योंकि हमारी पहचान किनसे है, हमारी पहचान कहीं न कहीं ऑडियंस के बदौलत है। तो कमेंट में जो भी मैं पढ़ता था कमेंट, तो कमेंट्स पढ़ने के दौरान मैंने देखा कि बहुत लोगों का ऐसा कमेंट था जो चाहते थे कि अरुण बिहारी जी को टीम में लाइए और अरुण बिहारी जी से गीत लिखवाए जाए। तो मैंने कहा कि वो तो बिल्कुल घर के आदमी हैं, हाय हेलो तो होती रहती है, लेकिन गीत संगीत के मैटर पे कभी प्रोफेशनली बात नहीं हुआ। मैंने इनसे कहा एक स्टूडियो में हम लोग मिले और वहाँ पे मैंने कहा कि कवि जी ऐसा-ऐसा बात है, हम लोग अब गीत संगीत के मामले में प्रोफेशनली जुड़े। इन्होंने कहा कि भैया बिल्कुल क्यों नहीं? हम कहे कि चलिए तो शुभ काम में देरी कैसा? बिल्कुल। बस उसी दिन सब कुछ डन हुआ और फिर बोला गया कि फलाने तारीख को हम लोग बैठते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन बाद हम लोग बैठे, उसके बाद एग्रीमेंट हुआ। जो भी एडवांस वगैरह जो होता है उसका आदान-प्रदान हुआ और गीत संगीत सब हुआ। अभी जो अहिरा के बेटा जो है, अहिर के बेटा जो गीत है वो इन्हीं का लिखा हुआ है। तो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और ऑडियंस की तरफ से भी मिल रहा है। अब तो हम पूछना चाहते हैं अपने ऑडियंस से कि आपकी जो फरमाइश थी वो पूरी हुई। जी, जी। तो हम चाहेंगे कि अब हम दोनों की जोड़ी को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल सर आशीर्वाद देंगे और बहुत उम्मीद उनकी जो उम्मीदें आपसे रहेंगी वो भी आप उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सर मैं आपके पास आना चाहूँगा, पवन जी के बहुत सारे गाने रहे हाल ही रिलीज़ सारे गानों ने अपने चार चाँद लगाया, खेसारी जी की होली गाने रही, प्रमोद जी के लगभग 200 से ज़्यादा गाने रहे। मैं चाहूँगा कि 2-3 गाने आप हमें हारमोनियम पे बजा के दिखाएँ, हमारे ऑडियंस को लगे भैया यही अरुण बिहारी जी हैं, वरना किसी और को लेके आ गए हो यार। तो आप सर 2-3 गाने मुझे सुनाएँ और मेरे दर्शकों को भी, ताकि एक जो प्यार है बना रहे। देखिए, ऐसे तो हम सिंगर तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हो जाता है, लिखते हैं तो कुछ जी, जी गुनगुना। सर बिल्कुल। एक वो हिट किया था हमारा गीत अभी मतलब अरे का दोनी देख के तू अहिला का कोइला मीठा मीठा बात है कमरिया हो, ये आया था गीत, तो काफ़ी मतलब हिट हुआ था। उसके बाद में छठ में लिखे थे जो गाना, वो
वो समझे सोनू निगम जी और तो अरे चल भौजी हाली हाली सूरज देखई है लाली, ये गाए थे। तो काफ़ी सारा हिट है सॉन्ग, ऐसे तो कितना बताएं हम। मैं चाहूँगा कि एक दो और गाने। याद कर जहिया कुआर रहलू, पियावा से पहिले हमार रहलू, कितना सारा गाना है। आज पूरा क के जाइब अपन मन, कि धन भले धुआं हो जाई, कितना सारा गाना है। और एक दो गाना था जो पहले में कितना सारा है सॉन्ग, वो ऐसे तो याद नहीं रहता है। सोनावा के लौकिटिया सिकरिया हो, सिकरिया ननदो के कर दिहल हो, कि तोहरा गलिया पर दाँत के निशानिया हो, बताव चुमा के कर लिहल हो। ऐसे ऐसे कितना सारा गाना है। प्रमोद जी के भी आपने कई सारे गाने लिए, कोई एक दो गाना जो लगा कि हाँ मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है और आपके ज़िंदगी में घटनाएं घटी, फिर आपने उसको कलम के माध्यम से पूरे दर्द को उतार दिया? सैड सॉन्ग जी, सैड सॉन्ग एक गाना हिट किया था उनका, हम रहब ना ये सैया केहू बा दीवाना नैहर में, ऐसे कुछ था गाना। उसके बाद में शुरू हिट किया था एक मेरा गाना के वो सैया सखी जो सॉन्ग था। अरे कदनी गलती अनेरे में, तनी सा करवट फेरे में, लागल रतिया के हुनी से घइया सखी, वही दिन से रूसल बाड़े सैया सखी, कितना गाना है। साइकिल के टूटल बचैनवा तो गिरल बस सजनवा। खेसारी जी के लिए भी आपने गाना लिखा था, कौन सा गाना था ताकि दर्शकों का भी वो? होली का था, तो होली का सॉन्ग मुझे वो गाना हमको याद नहीं है ना। 4 सॉन्ग लिखे थे जी, हाँ, ऐसे कुछ याद नहीं हमको। 1-2 साल हो गया। प्रमोद जी के साथ तो बात कर ही लिया। संतोष जी के साथ जो आपकी अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें किस प्रकार के तैयारियां हैं जो आप इनको वो सारे गाने देंगे? देखिए जो आज का जो अभी जो मतलब हो रहा है, चल रहा है, लोग मतलब सुन रहे हैं, उसी टाइप से मतलब लिखा जाएगा गाना। कुछ इस टाइप का भी लिखेंगे जो हमारा शुरू से अंदाज है, उसी टाइप का जो सब जगह सब लोग सुने, औरत लोग सुनती है, तो उस टाइप से भी। सर एक मेरा सवाल आपसे बनता है, क्योंकि राइटर ये वो एक ऐसे कहते हैं आईना होते हैं जो गानों के माध्यम से समाज को एक संदेश देते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं भोजपुरी में द्विअर्थी शब्द, महिला वस्त्र प्रधान पे ही कुछ गाने रहते हैं, भोजपुरी को अश्लीलता का टैग भी कहीं ना कहीं गानों के माध्यम से लगती है। तो आप एक राइटर के तौर पे सर क्या कहना चाहोगे कि गाने तो हम लिखते ही हैं लेकिन द्विअर्थी शब्द और महिला वस्त्र प्रधान जैसे होते हैं सर, चोली साया ब्लाउज, इन्हीं के इर्द गिर्द क्यों रहती है? नहीं देखिए, हम तो ऐसा कुछ अभी नहीं लिखे हैं, चाहे हम लिखते भी नहीं हैं। हाँ, लेकिन वैसा सॉन्ग कुछ होली के समय में होता है, तो वहाँ का होता है कि हम लोग का कुछ चटक मसाला उस टाइप से होता है, तो ये सब होली में कुछ ऐसा कुछ चलता है माने। और हम तो जितना अभी तक जो भी सॉन्ग लिखे हैं, तो जितना भी हिट हुआ है सॉन्ग मेरा, तो साफ़ सुथरा ही है। होली का भी एक सॉन्ग अगले साल जो आया था, अरे जबरी जीजा डाली जन रंगवा, मोला हंगवा लस लस करता, 100 मिलियन है जो, तो वैसा ज़्यादा मतलब साफ सुथरा है चाहते हैं जी। सर ज़्यादा एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, जिस तरह से भोजपुरी बदल रही है, हम अच्छे गाने ला रहे हैं, अच्छे कंटेंट लेकर आ रहे हैं, भोजपुरी को एक अच्छा मार्गदर्शक मिला है कि अब काम अच्छे होने लगे हैं, अच्छे लेवल पे हम काम करने लगे हैं। एक राइटर इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल समाज के लिए जो हम गाने लेकर आ रहे हैं, अब घर में बैठी महिलाएं भी उन गानों को सुनती हैं, डीजे पे जब शादियां होती हैं तो भोजपुरी के ज़्यादातर गाने डीजे पे बजते हैं। तो आप इसको अपने नज़रिए से कैसे देख रहे हो कि हाँ हमें बदलाव के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी परोसना है? देखिए, हर राइटर को यही चाहिए कि कुछ हम जो भी लिखे सॉन्ग तो सब लोग मतलब सुन सकें, शादी ब्याह हो या ये
कोई भी हो फंक्शन, उसमें सब लोग सुन सके। हमारा जो मतलब विचार है यहाँ तक है, और लोग कुछ भी करे उससे हमको जी। जाते जाते इस डील को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और फैन से बेहद क्या उम्मीदें करना चाहेंगे कि जब आपकी जो दोनों की कॉम्बिनेशन बड़े पर्दे पे आए तो बहुत सारा प्यार दे और उम्मीदें भी लगाए कि हाँ भैया इनकी जोड़ी कमाल करने वाली है। कल तो एक सुबह में आ रहा है सॉन्ग, तो वो आप लोग सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। और इसके अलावा जो भी मतलब हो रहा है काम, अभी इन्हीं का सॉन्ग का ये सब हो रहा है, कंपोजिशन हो रहा है, बैठे हुए हैं। तो कुछ भी समझे हम लिखेंगे तो इनके लिए अच्छा लिखेंगे कुछ। हाँ सर कितने गानों की डील हो गई है अभी हमारे दर्शकों को बता दें। ये 100 सॉन्ग का डील। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संतोष जी थे और साथ ही अरुण जी थे, जो इनकी कॉम्बिनेशन बहुत जल्द आपको बहुत धमाल मचाने वाली है। तो अपनी सब्र की पेटियां बांध लीजिए, इंटरटेनमेंट के लिए आईपीएल ख़त्म हो गई है, डाटा बचा कर रखना क्योंकि ऐसे कलाकार इंटरटेनमेंट का पूरा साधन लेके आने वाले हैं और आपको जम कर नचाने वाले हैं। दोनों को बहुत सपोर्ट कीजिए, बहुत प्यार दीजिए और जो भी नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट रहेगी फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और भी कुछ जानने को जो भी रहेगी वो भी हम आपको लेकर आते रहेंगे।